तो दर्शक मित्रों, श्रीमद् भागवत जी के दूसरे अध्याय के अंदर प्रवेश करने से पहले मंगलाचरण आरंभ करें। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान संस्मरे नित्यम वेदवाणीं प्रवर्तये। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा। नारद जी का भक्ति का दुख दूर करने का उद्योग। पूर्व में कथा देखी हमने, नारद जी और भक्ति का संवाद देखा। अब नारद जी ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आपकी हे भक्ति महारानी, गेहे गेहे जने जने, मैं हरेक घर के अंदर, हरेक जन के अंदर, हृदय के अंदर आपकी प्रतिष्ठा और स्थापना कराऊंगा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने का संकल्प नारद जी ने लिया। और नारद जी ने भक्ति महारानी को कहा, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यसि। हे भक्ति महारानी, आप वृथा खेद कर रहे हो, चिंता मत करो। भगवान नारायण के स्मरण का सेवन करो, नारायण का स्मरण करो। आपकी दुख दूर करने की चिंता, जवाबदारी अभी मैं लेता हूँ, आप निर्भय हो जाओ। स्मर दुखम गमिष्यसि कहते हैं कि भगवान कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण करने से ही हे भक्ति महारानी सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। बस आप भगवान कृष्ण का चरणारविंद की स्मरण करो और मैं आपके लिए उद्योग करता हूँ। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से प्रस्थान हुए और नारद जी सभी व्यक्ति को पूछने लगे। जहाँ जहाँ आश्रम मिले, जहाँ जहाँ कुटिया मिले, वहाँ पे जाके सभी ऋषि मुनियों को पूछने लगे कि हे महामुनि, आप कृपा करके आकाशवाणी ने जो बताया वह सत्कर्म क्या है वह हमें बताइए। कोई ऋषि के आश्रम में जाते और कुछ ऋषि को पूछते तो ऋषि कहते पूरी कथा सुनाओ। नारद जी पूरी कथा सुनाते कि मैं भक्ति के पास गया, भक्ति का यह पूरा दृश्य सुनाया कि ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, भक्ति तरुणी हुई। ऐसी कथा में नारद जी ने हर एक आश्रम में गए और वहाँ पे नारद जी ने सभी व्यक्ति को निवेदन किया कि कृपा करके आप हमें ऐसी सदकर्म बताए जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुनः घर घर में स्थापित हो। परंतु कोई भी उसका प्रत्युत्तर दे नहीं पाया। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडितों के पास गए नारद जी, उसको पूछा तो कोई पंडितों ने अपनी हंसी न होवे उसके लिए हंस के उड़ा दिया जवाब के नारद जी आप बड़े ज्ञानी हो, आप तो बड़े विद्वान हो, आपसे भला हम क्या श्रेष्ठ जान सकते हैं। ऐसे करके अपना रास्ता नाप लिया। कोई ऋषि के पास गए तो कोई ऋषि मौन हो गए, कोई ऋषि कहते कि मैं अपना कार्य कर लूँ, बाद में मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। ऐसा हरेक व्यक्ति नारद जी के प्रश्नों से दूर भागते चला। नारद जी ने सोचा यहाँ पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आकाशवाणी का दिया हुआ वचन सदकर्म कोई बता सके। फिर नारद जी ऐसे सोचा कि भगवान बद्री विशाल के पास जाता हूँ, भगवान नारायण जहाँ विराजते वहाँ पे परमात्मा को पूछूं। ऐसी इच्छा से नारद मुनि यहाँ से घूमते घूमते बद्रिकारण्य में आए। बद्रिकारण्य में विशाला क्षेत्र में नारद जी आए, वहाँ पे इधर उधर घूम रहे थे। उसी समय सनत कुमार आदि 4 मुनियों वहाँ पे विचरण कर रहे थे। वह 4 कुमारों सत्संग की इच्छा के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। मैंने पहले भी कहा कि सनत कुमार है जो वो कथा के प्यासी है, और सनत कुमार कथा जो कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने लगते हैं, और कोई कथा कहने वाला मिल जाए तो वो बैठ के कथा सुनने लगते हैं। ऐसे सनत कुमार ने नारद जी को देखा और नारद जी से प्रार्थना की कि नारद जी आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, और इतना चिंता और उदासीन मुख क्यों है आपका, जैसे कोई लोभी व्यक्ति का धन हर लिया हो ऐसी चिंता आपके मुख के ऊपर दिख रही है। तो ऐसी चिंता क्यों है आपके मुख पर। तब नारद जी ने कहा कि मैं भगवत कार्य करने के लिए निकला हूँ। ऐसा क्या भगवत कार्य है। तो कहते हैं भगवान की जो भक्ति प्रियतमा है, भक्ति वह आज निस्तेज होकर वृंदावन में पड़ी है और ज्ञान वैराग्य उसकी गोद में वृद्ध होकर बैठे हैं। उस दोनों को चेतन करने के लिए आकाशवाणी ने आकाशवाणी की है कि कोई ऐसा सदकर्म करो जिससे वो पुनः तरुण हो जाए। नारद जी ने कहा कि यदि सनत कुमारो, यदि आप यह सदकर्म का अर्थ जानते हो, या आकाशवाणी ने कौन सा सदकर्म बताया है यह जानते हो, तो कृपा करके हमें बताए। नारद जी की यह वाणी सुनकर सनत कुमारों ने कहा कि अरे हाँ,
ये तो बहुत अच्छा सत्कर्म है। आकाशवाणी ने जो बताया वो एकदम सत्य है, क्योंकि नारद जी यह कलिकाल चल रहा है, कलिकाल में एक ही वस्तुतः है जो वेद और उपनिषद सब शास्त्र से भी ज्यादा फलदायी है, ऐसा एक ही कर्म है, वो है सदकर्म। तो सदकर्म किसे कहे, ये भी एक बहुत जिज्ञासा है। तप यज्ञ उसको सत्कर्म कहा जाता है? नहीं। ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, कर्म यज्ञ, ऐसे बहुत से यज्ञ बताए गीता में भगवान कृष्ण ने, पर यह सब कर्म में से श्रेष्ठ जो कर्म है वो है सदकर्म। तो ऐसा सदकर्म कौन सा करे, यह आप हमें बताइए, नारद जी ने विनती की।